क्या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप सेल परचेज के अंदर लगे हुए हैं? आपने अक्सर देखा होगा सेल करने के बाद या परचेज के बाद रिटर्न्स हो जाती हैं, गुड्स रिटर्न जिसको हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं सेल्स रिटर्न हो गई, परचेज रिटर्न हो गई। अकाउंटेंसी में रिटर्न्स को कवर करने के लिए हम लेकर आते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। आज के इस सेशन के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर कैसे हम डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को एक्टिव करते हैं और उन बारीकियों को, उन बातों को जिनका हमें एक क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाने से पहले ध्यान रखना होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें ये देखना है क्या डेबिट एंड क्रेडिट नोट आपके सिस्टम के अंदर अनेबल्ड है या नहीं है। मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा और यहाँ पे आप देखिए, आपको कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे तो आपको क्रेडिट नोट मिलता है, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो आपको डेबिट नोट मिलता है। लेकिन अभी ये दोनों हाईलाइटेड नहीं है। तो सबसे पहले अगर मेरे को ये फीचर को अनेबल करना है तो फीचर को अनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम F11 में जाएंगे। F11 में जाने के बाद हमारे पास आता है यहाँ से इनवॉइसिंग के अंदर मुझे मिलता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। हम इसको यस कराएंगे। इसी के साथ आपको मिलता है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड। इनवॉइस मोड होता है, देखिए जैसे हम पहले डबल एंट्री सिस्टम में काम करते थे, इनवॉइस आपका सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। जो अभी आपने पैटर्न देखा जीएसटी में, हमने जो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन की थी पिछले सेशन में, वो सारा का सारा इनवॉइस मोड था। तो मैं चाहता हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट भी हम इनवॉइस मोड के ऊपर लेकर आएंगे। तो हमने इन दोनों फीचर्स को यस किया। अब हम कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देखिए, सेल्स के एकदम नीचे मिल रहा है क्रेडिट नोट और परचेज के एकदम नीचे मिलता है डेबिट नोट। जब सेल्स होती है, अब देखिए हम बेसिक अकाउंटेंसी की तरफ जाएंगे। बेसिक अकाउंटेंसी क्या कहती है कि जब मैं सेल्स की एंट्री पास ऑन करता हूं, हम सेल्स को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, और जिस पार्टी को बेचते थे उसको हम डेबिट करते थे। अगर कोई ट्रांजैक्शन, अगर मेरी कोई सेल वापस आ रही है तो मेरे को उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ती थी। हम डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या करते थे, जर्नल वाउचर में हम करते थे सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स पार्टी, मतलब हम उसको रिवर्स करते थे। सबसे पहले हम लोगों ने कहा, देखिए हम इस एग्जांपल को लेते हैं, हम इस सेल्स के एग्जांपल को लेते हैं जिसमें हमने कहा दिल्ली कंप्यूटर्स को हमने 40 पीसेस कीबोर्ड दिए और किस दिन दिया था, 1 अप्रैल को, और मेरा इनवॉइस नंबर भी 1 था। मैं इस बिल के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट इशू करता हूं। चलिए देखिए अब कैसे करेंगे हम इसको। हम लोग गए अकाउंटिंग वाउचर्स और यहां पे मेरे को प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F8 और हमने कहा कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 था और 1 अप्रैल को हमने वो उस गुड्स को सोल्ड आउट किया, और ये मैं एंट्री पास ऑन कर रहा हूँ 2 अप्रैल को। पार्टी का नाम क्या था, दिल्ली कंप्यूटर्स। ये बेसिक डिटेल इसने पूछा, ये आपने एक्सेप्ट किया। देन आपने कहा सेल्स। अब हमने कहा कीबोर्ड, हमने आइटम सिलेक्ट किया कीबोर्ड। अब देखिए हमारे पास 2 चीजें आती हैं, क्या पूरी सेल्स वापस हुई है या उसमें से कुछ गुड्स वापस हुए हैं। जैसे कि हमने कहा इस इनवॉइस में हमने 40 आइटम्स को सोल्ड आउट किया। मे बी पॉसिबल कि पार्टी कहती है कि मैं कंप्लीट सेल्स को आपको वापस कर रही हूँ। उस कंडीशन पे आप क्या लिखेंगे, पूरे 40 पीसेस लिखेंगे और आप इस एंट्री को पास ऑन कर देंगे। एक तो ये आपका तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, हो सकता है कि पार्शियल क्वांटिटी आपके पास वापस आ रही हो सकता है कि पार्टी ने कहा कि आउट ऑफ 40 10 पीसेस जो आपने भिजवाए वो फिजिकली डैमेज थे, तो उन्होंने कहा कि आउट ऑफ 40 हम सिर्फ आपके 10 पीसेस आपको रिफंड कर रहे हैं। जिस रेट पे आपने उनको सोल्ड आउट किया था ये आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सेल्स के टाइम में हमने क्या बताया था आपको, आउटपुट CGST लगाना है और आउटपुट SGST लगाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये परचेजेस नहीं है। हमने परचेज के लिए क्या रखा था, इनपुट CGST, इनपुट SGST, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न ले रहे हैं। तो हमने जो टैक्सेस के लेजर सेल्स के टाइम पे यूज किए थे उन्हीं को हम दोबारा से यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमने इसमें लिखा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, हमने इसको एक्सेप्ट कराया। अब देखिए प्रोवाइड GST डिटेल, आपके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, आप इसको यस करेंगे और आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कराया, दीज आर द फ्यू रीजंस जिनको आपको एक एक करके हम लोग आज समझाएंगे कि आखिर आपकी सेल्स रिटर्न हुई है तो उसके पीछे का रीजन क्या था। तो सबसे पहले हमने कहा जी सेल्स रिटर्न है, 40 पीसेस थे, 40 के 40 पीसेस मेरे वापस आ गए। या कभी कभी क्या होता है कि 40 पीसेस की जगह हो सकता है, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में लिया कि आउट ऑफ 40 पीसेस 10 पीसेस मेरे वापस आए, तो हम क्या ले सकते हैं, इसको सेल्स रिटर्न ले सकते हैं। अब आता है बायर डेबिट नोट नंबर। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई गुड्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल करता है तो उसके पास एक एविडेंस होना चाहिए। जब हमने सेल्स किया था तो हमने उसको टैक्स इनवॉइस रेज किया था। इसी तरीके से जब जिस पार्टी के पास मेरा मटेरियल गया, अगर वो पार्टी मेरे को मटेरियल वापस भिजवाती है तो वो अपने यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, डेबिट नोट। मतलब उसके लिए क्या हो रही है, परचेज रिटर्न हो रही है, लेकिन हमारे लिए सेल्स रिटर्न है।
सो उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट का नंबर दिया होगा, सपोज XYZ कोई भी एक नंबर था, उन्होंने अपनी डेट डाल दी कि 2 अप्रैल को उन्होंने ये हमारे यहाँ वापस भेजा है। हमने 2 लिख के उसको एक्सेप्ट कराया और मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट करा दिया। चलिए अब हम इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखते हैं। हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, GST में जाएंगे। मेरी सारी सेल्स की डिटेल किस में आती है? GSTR1 के अंदर आती है। अब हम GSTR1 में जाएंगे और देखिए यहाँ पर अब आपको एक डिटेल अलग से विजिबल होगी, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट। यहाँ पे उसने कहा वाउचर 1 पास ऑन है जिसकी वैल्यू थी 5250 और उसमें एक सर्टेन एक अमाउंट उसमें आपको लगा हुआ नजर आ रहा है जो कि नेगेटिव के अंदर है। सो इसने मेरी सेल्स इतने रुपए से कम कर दिखा दी। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप ट्रांजैक्शन तक जा सकते हैं, आप एंटर प्रेस करेंगे ट्रांजैक्शन तक जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सिनेरियो आते हैं कि मटेरियल डिलीवर होने के बाद प्राइसिंग को लेकर कुछ इश्यूज आते हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है? पार्टी कहती है कि मेरे को आपसे 20 रुपीज सस्ता मिल रहा है, मैं आपसे गुड्स क्यों लूं? आप एक काम कीजिए, अपना गुड्स वापस ले जाइए। अब ऐसे सिनेरियो में हम लोगों ने क्या कहा कि चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इनवॉइस को करेक्ट कर देते हैं। अब देखिए बना हुआ इनवॉइस कभी भी रेक्टिफाई नहीं हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट में अब हम क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। सो हम लोग गए, कंट्रोल के साथ F8 दबाएंगे, हम क्रेडिट नोट पर आ गए। अब देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या रखा था? वो इनवॉइस नंबर था 3 और डेट क्या थी? 1 अप्रैल। और हम किस दिन वाउचर एंट्री पास ऑन कर रहे हैं? 2 अप्रैल को पास ऑन कर रहे हैं। सपोज डीलर कौन था मेरा? हरियाणा। हमने हरियाणा कंप्यूटर्स को यहाँ से सिलेक्ट किया, उनकी कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने अपीयर हुई, आपने एक्सेप्ट किया और आपने सिलेक्ट किया सेल्स। हमने उनको कीबोर्ड सोल्ड आउट किए थे। अब ये मुझसे पूछता है क्वांटिटी। अब यहाँ हमें समझने वाली बात क्या है कि हमने यहाँ पे गुड्स रिटर्न नहीं किए। अब यहाँ पे पार्टी ने हमें गुड्स रिटर्न नहीं किए, हमें सिर्फ अमाउंट में कुछ एडजस्टमेंट करनी है। अगर मैं कोई भी क्वांटिटी डाल देता हूँ उससे क्या होगा कि मेरी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में इन्वेंट्री तो कोई अब वापस नहीं आई है आपके पास, सिर्फ आपके पास प्राइस आया, रेट आया है कि आपको 20 रुपीज पर पीस के हिसाब से कम करना है। हमने कोई क्वांटिटी सिलेक्ट नहीं की है, लेकिन अमाउंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे ऑल्ट के साथ C प्रेस किया, हम कैलकुलेटर के अंदर आ जाते हैं। हमने कहा हमें डिस्काउंट देना पड़ा 20 रुपीज पर पीस और मल्टीप्लाई किया, हमने कितने पीसेस सोल्ड आउट किए थे उनको? 25 पीसेस। ये देखिए डिफरेंस आया टोटल 500 रुपीज का। आइदर हम इसको डिस्काउंट करके दिखा सकते थे, अदरवाइज अब डिस्काउंट अगर आप करके दिखाते हैं तो आपकी पॉकेट से उतना CGST SGST एक्स्ट्रा जा रहा होता है। अब मैं नहीं चाहता, कम से कम वो जो 500 का जो नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो टैक्स का अमाउंट भी मेरी पॉकेट से जाए। तो इसके लिए मैंने उसके अगेंस्ट पे क्या किया? एक क्रेडिट नोट इशू किया और देखिए मैंने लगाया यहाँ पे आउटपुट CGST। अब देखिए यहाँ पे CGST इसलिए नहीं आया क्योंकि इंटरस्टेट पार्टी की। आउटपुट IGST, ये देखिए अब ये कहता है प्रोवाइड GST डिटेल। यस, अब हम क्या करेंगे? अब ये मेरी सेल्स रिटर्न तो है, लेकिन इसमें अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, वो क्या है? पोस्ट सेल डिस्काउंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस हो गई, ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर ड्यू टू एनी रीजन मुझे कोई डिस्काउंट देना पड़ा, हमने यहाँ पे पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया। अब इस एग्जांपल के अंदर आपके पास कोई गुड्स रिटर्न नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास डेबिट नोट नंबर नहीं होगा, आप सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आ जाता है पार्टी से तो आप उसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको पेजअप करेंगे, आप इसका इवन प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जब आप ऑल्ट के साथ P करते हैं तो ये देखिए, आप इसको जूम करके देखिए, आप ये क्रेडिट नोट बना के अपने उस क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं जिसमें उसके प्रीवियस इनवॉइस के डिटेल भी अवेलेबल है। ये देखिए कीबोर्ड्स हुआ, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई रेट नहीं है, सिर्फ अमाउंट के अंदर एडजस्टमेंट हुई। ये देखिए पूरा आपका GST की डिटेल जो होनी चाहिए सारी डिटेल आपकी आ रही है, HSN कोड वाइज, टैक्स रेट वाइज सारी डिटेल आपको अवेलेबल हो गई। अब इसका इम्पैक्ट हम अपने रिटर्न के ऊपर देखेंगे। डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में गए, GST में गए और GSTR1। अब GSTR1 में जाके मुझे नजर आता है कि यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट मेरे कितने हैं? 2 हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन। सो मैं सबसे पहले अपने परचेज की एंट्री देखता हूँ। देखिए परचेज की एंट्री हमने HMD ग्लोबल से कीबोर्ड लिए थे, 100 पीसेस लिए थे जिसका इनवॉइस नंबर था 012 और हमने ये 1 अप्रैल को बाय किया था। जो 10 पीसेस मेरे पास गुड्स के वापस आए थे, अब मैं इनको रिटर्न करने वाला हूँ। सो रिटर्न करने के लिए हम लोग जाएंगे और देखिए बिल्कुल उसी तरीके से अब ये मेरे लिए क्या है? परचेज रिटर्न है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट नोट। अब जरा इसको फिर से हम जाएंगे, जर्नल एंट्री की तरह समझेंगे। जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू
परचेज पार्टी जिससे हम परचेज कर रहे हैं उस पार्टी को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर रिटर्न हो रही है तो उस पार्टी को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो सबसे पहले इसने पूछा सप्लायर इनवॉइस नंबर 012, डेट आप देख सकते हैं हमने पहले ही 2 अप्रैल ली हुई है, जिनको हमने बेचा उन्होंने हमें रिटर्न की, अब हम वो यहाँ पे इनको दोबारा से रिटर्न करने वाले हैं। हमने 325 रुपीज का रेट लगाया, अब इसके बाद हमने टैक्स लगाया। परचेज करते टाइम हम क्या लगाते हैं, इनपुट CGST और इनपुट SGST। ये देखिए अक्सर होता है कि जी परचेज रिटर्न का मेरे को कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो परचेज रिटर्न की जगह हमें क्या लेना है, सेल्स रिटर्न को ही एक्सेप्ट करना है। तो हमने यहाँ से सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट किया। अब सप्लायर जो कि मेरा HMD ग्लोबल है वो मुझे एक क्रेडिट नोट इशू करेगा, वो हम यहाँ पे डालेंगे और उसका डेट डाल देंगे जिस दिन उन्होंने इशू किया। तो फिलहाल हमने एक्सेप्ट ब्लैंक कराया है उसको, और ये देखिए ये मेरी ट्रांजेक्शन सेव्ड हो गई। अब मैं इसका इंपैक्ट आपको आपकी रिटर्न पर दिखाऊंगा। हम जाएंगे डिस्प्ले, स्टैच्यूरी, जीएसटी के अंदर गए, GSTR 2 के अंदर मेरे को परचेज की सारी डिटेल विजिबल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इनवॉइसेस 1 है, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू है 3250, जिस पे लगने वाला टैक्स है 585। ITC से ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट से अब इतना पैसा माइनस हो रहा है, तो मेरे इतने से परचेजेस कम हो गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब